एक छटाक भी कोयला धनबाद से बाहर नहीं जाने दूंगा। जी हां, ये कहना है राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ के महासचिव ललन चौबे जी का, जो आज दिनांक 6 फरवरी दिन गुरुवार को धनबाद के बस्ता कोला एरिया 9 विकास भवन के सामने मजदूरों की सभा को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब रहे कि राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ कई दिनों से मजदूरों के हक के लिए अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। हाल ही में सरकार से प्राप्त मान्यता को लेकर पूरे जोश में भी है। महासचिव ललन चौबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मजदूरों की मांग नहीं मानी गई तो एक छटाक भी कोयला धनबाद से बाहर नहीं जाने देंगे। एरिया सचिव रवि कुमार रवि ने भी कहा, यह एक चेतावनी सभा है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के साथ साथ कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निजी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बस्ता कोला एरिया में ठीक बस्ता कोला विकास भवन के सामने खड़े हैं, और वो इसलिए कि आज हमारे सामने जो ये बोर्ड देख रहे हैं राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहा है। इन्होंने कोयला भवन में धरना वरना भी दिया था। 21 सूत्री मांग को लेकर के आज ये सड़कों पे है, मजदूर हित की बातें करते हैं। और ललन चौबे जी महामंत्री संस्था के हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई थोड़ा सा श्रीमान क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से हैं, और 21 सूत्री मांगे जो हैं उनमें मुख्य समस्या कौन कौन सी है। देखिए, राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ के द्वारा 25 सूत्री मांग अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक भारत कोल लिमिटेड को दिया गया है, और उसके अतिरिक्त प्रत्येक एरिया के एरिया अध्यक्ष और सचिव लोग अपने अपने क्षेत्र के स्थानीय मांगों को देकर धरना प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। आज बस्ता कोला एरिया में इस क्षेत्र के द्वारा आयोजित इस बैठक के द्वारा जो केंद्रीय स्तर पर मांगे दी गई है 25 सूत्री, उसके अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर निदान करने के लिए मांग पत्र दिया गया है। उसी संदर्भ में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर चाहते हैं, अभी देखिए आज के ही दिन में देखिए भीषण गर्मी पड़ने लगी, और इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए सभी मजदूरों को, चाहे संगठित हो चाहे असंगठित हो, उन्हें पानी मुहैया करने के लिए बीसीसीएल के द्वारा कुछ भी कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति ये है कि 10 दिन के बाद प्रत्येक मोहल्ला में पानी के लिए लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करने पर उतारू हो जाएंगे, और पानी के लिए हाहाकार मचेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन प्रबंधन इसके विषय में कुछ भी सोचने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं है। अस्थायी मजदूरों का शोषण इस तरह से हो रहा है कि कैटेगरी 1 के लोग हैं और उन्हें हायर कैटेगरी का काम कराया जा रहा है। बिजली हेल्पर, बिजली मिस्त्री, क्लर्क, फोरमैन इंचार्ज, लेकिन जो लोग जो काम कर रहे हैं उस काम के मुताबिक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि उन मजदूरों को काम के आधार पर उन्हें रेगुलराइज किया जाए। इतना ही नहीं, जो स्थिति बनते जा रही है बीसीसीएल में, वो कि असंगठित मजदूर रोड पर घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार की व्यवस्था नहीं, और प्रबंधन ट्रक को मैनुअल लोडिंग नहीं कराकर मशीन से लोडिंग कराता है। भूखे मर रहे लोग बाध्य होकर कोयला चोरी करते हैं। यदि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, यदि उन्हें ट्रक लोडिंग किया जाए, करने का मौका दिया जाए, यदि उन्हें रैक लोडिंग करने का मौका दिया जाए, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, और साथ साथ कोयला का चोरी भी रुकेगा, दुर्घटना भी नहीं होगी। रोज आए दिन पता चलता है कि इस अवैध खनन कार्य में 10 लोग मरे तो 5 लोग मरे तो 25 लोग मरे तो 15 लोग मरे, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रबंधन को इसके विषय में कुछ भी चिंता नहीं है। और प्रोजेक्ट में भी घटनाएं हो रही हैं। प्रोजेक्ट का इतना खड़ाई है और इतना बेंच का ऊंचाई है कि आए दिन उससे दुर्घटना घट रही है, मजदूर मर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन सुरक्षा से संबंधित जो पैसे हैं
उसे इस मुद्दे पर नहीं खर्च करके अन्य मुद्दे पर खर्चा करती है, मजदूरों की सुरक्षा पर नहीं। समस्याएं अनेक हैं। इसे हम लोग हासिल करने के लिए मजदूर वर्ग के लोग आंदोलन का काम शुरू किए हैं, जिसके तहत आज बस्ता कोयला एरिया में भी आंदोलन हो रहा है। हम राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के सभी नेता मजदूरों के मांग के साथ हैं और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में बीसीसीएल का डिस्पैच बंद होगा और एक छटाक भी कोयला बाहर हम लोग जाने नहीं देंगे, जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ की समस्याओं का समाधान अविलंब प्रबंधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार रवि जी हमारे साथ है। तो एरिया सेक्रेटरी रवि कुमार रवि जी हमारे साथ। आमतौर पर देखा गया है कि कोयलांचल में बहुत से यूनियन चल रहे हैं जो मजदूर हित की बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और आपका जो ये यूनियन है राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ, तो पहले बधाई हो आपको कि भाई आपको स्टेशन मिल चुका है इसके लिए T24 की तरफ से। लेकिन अब मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहां तक जाएंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रही बात मजदूरों की, तो मजदूर आरसीएमएस को जानता है और आरसीएमएस मजदूरों के बिना कुछ नहीं है। कोई भी मजदूर यूनियन बिना मजदूरों का कुछ नहीं। तो हमारा जो है अभी फिर से कब से निबंधन हुआ है, उसके बाद से वापस हम लोग कोयला भवन की तरफ अपना मोर्चा खोले हैं, जिसमें 25 सूत्री मांग रखा गया है और कई ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसपे हमारे मजदूरों के हित के लिए, जिसमें असंगठित और संगठित क्षेत्र के दोनों के लिए है। जैसे प्रमोशन जैसा मुद्दा, ट्रांसफर प्रमोशन जैसा मुद्दा, मेडिकल बिल जैसा संबंधित मुद्दा, रिटायरमेंट का मुद्दा है, अनुकंपा का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें प्रबंधन जो है अपना रवैया अगर ठीक नहीं करेगा तो हम लोग विराट प्रदर्शन करेंगे और बाधित हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए। अभी मतलब कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ में कितने सदस्य हैं? अभी हमारे जो है पूरे बीसीसीएल भारत कोल लिमिटेड में हमारे जो है टोटल 11,637 सदस्य टोटल अभी तक। तो 11,637 यानी कि लगभग 12,000 सदस्यों की संख्या है और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा मतलब की संख्या है, जो कि जैसा कि अभी महामंत्री ललन चौबे जी ने कहा कि एक छटा कोयला हम बाहर नहीं जाने देंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी चेतावनी है और प्रबंधन को अब चेत जाना चाहिए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।